मुख्यमंत्री ने प्रिंटिंग प्रेस की आधारशिला रखी। संस्था के भवन का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। दोपहर 3 बजे बीजेपी दफ्तर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ये भी बता दें कि 3 दिवसीय शिविर में शिरकत भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। शिविर के समापन में बीजेपी अध्यक्ष होंगे शामिल। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के आश्रम भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आश्रम में कीर्तन समारोह में भी शिरकत करेंगे। पटौदी में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का आश्रम है, जिसमें पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह कार्यक्रम रहने वाला है। कीर्तन समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा बताया जा रहा है। तो गुरुग्राम का यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का। मानेसर में एक निजी कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। निजी कार्यक्रम होगा ये। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की आधारशिला मुख्यमंत्री रखेंगे। संस्था के भवन का भूमि पूजन करके उन्होंने आधारशिला रखी है प्रिंटिंग प्रेस की। दोपहर 3 बजे की बात करें, यानी कि अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दें तो 3 बजे वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। यहां बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय शिविर में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। शिविर के समापन में बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जानकारी मिल रही है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के आश्रम भी मुख्यमंत्री का जाने का आज कार्यक्रम है और इस आश्रम में कीर्तन समारोह में शिरकत मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज का ही कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के? बिल्कुल सृष्टि, देखिए सुबह से ही मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गुरुग्राम के जो मंडलायुक्त हैं राजीव रंजन, उन्होंने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, सभी को प्रशिक्षित किया, उनके व्यवहार को लेकर किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया सभी अधिकारियों को। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में यह साफ कहा अधिकारियों को कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यानी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, बड़े पद पे हों या छोटे पद पे हों, सबको सीखने की ज़रूरत है और जब भी मौका मिले वो सीखना चाहिए। साथ ही उनके व्यवहार को लेकर भी प्रशिक्षित किया गया कि आप जब जनता से मिले, जनता के सेवक हैं, जनता से जब वो मिले तो किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से कार्यशैली होनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए और जनता की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को किस रूप में देखना चाहिए, ये तमाम बातें जो व्यवहारिक बातें हैं, इसको लेकर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था और इसमें मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इसमें शिरकत किया। उससे पहले मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी को लेकर, चूंकि 25 जून 2022 है और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और उस इमरजेंसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और उस दर्द को उकेरा कि जिस वक्त यह इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त क्या हालात थे देश में, क्या मीडिया की स्थिति क्या थी, राजनेताओं की स्थिति क्या थी। उसके बाद मुख्यमंत्री मानेसर पहुंचे हैं, जहां मास्टर प्रिंटर्स का एक निजी कार्यक्रम है। उस निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत किए और शिरकत करने के बाद उस मास्टर प्रिंटर्स के भूमि पूजन में भी उन्होंने भाग लिया, भूमि पूजन में शामिल हुए और वहां के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो अनुसूचित जाति मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कई सदस्य नए जुड़े गए हैं और उसका राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हो रहा है, जिसमें गुरुग्राम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है गुरु कमल, उसमें यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 24 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू है और 26 तारीख तक यानी कल तक ये कार्यक्रम चलेगा। कल समापन है और माना जा रहा है कि समापन के मौके पे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे भी शामिल होंगे और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब 3 बजे उस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे और जितने प्रशिक्षु हैं, जितने इस मोर्चे के सदस्य पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे। और यह देखिए, यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन है और इस आयोजन के पीछे यही माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराई जाए, कार्यकुशलता उनकी देखी जाए और किस प्रकार
सरकार वो काम करेंगे, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाए। और आज ही मुख्यमंत्री का जो अंतिम कार्यक्रम माना जा रहा है वो है पटौदी हरिदास मंदिर में। स्वामी धर्मदेव हैं, उनका ये आश्रम है, मंदिर है, और वहां पे संतों का एक सम्मेलन हो रहा है, यानी 25 से ज्यादा महामंडलेश्वर हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरू है, संतों का ये समागम है, संतों का ये सम्मेलन है। हाँ। और उसमें 7 बजे के करीब हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और वहां भी अपना संबोधन देंगे, संत संगोष्ठी को संबोधित करेंगे और तमाम मुद्दे हैं उस सम्मेलन को लेकर। उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। लेकिन सुशील, इस बीच जो 3 दिवसीय शिविर की आपने बात की, जिस तरह से बताया जा रहा है कि समापन में बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे, तो काफी महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को माना जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जो मोर्चा है अनुसूचित जाति मोर्चा, यह भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और बनाने के बाद पूरे देश में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। कई अभी यह जो ये मोर्चा है, इसमें जो सदस्य नए आए हैं उनको प्रशिक्षण देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से देश की राजनीति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पे बढ़ रही है और जो आरक्षण संबंधी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्टैंड रखती है और भारतीय जनता पार्टी की अलग नीति है उन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो उस नीति को जो कार्यकर्ता हैं उनको बखूबी से अवगत कराना, ताकि वो उस समाज में जाकर, समुदाय में जाकर लोगों को प्रशिक्षित कर सके। तो ये तमाम बातें हैं। अगर किसी के मन में कोई ऐसा सवाल, चूंकि अमूमन हमने देखा है कि ये जो वोट बैंक है सृष्टि, जो अनुसूचित जाति जनजाति का, वो आप भी देखी होंगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से वो छिटक रहा है, वो दूर जा रहा है। कई मसलों पे वो, चाहे दूसरी पार्टियां हैं जो इनको कहीं ना कहीं सींच रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब भीम आर्मी का जिक्र कर सकते हैं या फिर हम भारतीय बसपा का जिक्र कर सकते हैं। हाल ही में जो पंजाब में हमने देखा कि केजरीवाल का सबसे ज्यादा फोकस, आम आदमी पार्टी का फोकस यही वोट बैंक था। ऐसे में इस मोर्चे को बीजेपी ने सक्रिय कर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए यह एक पुख्ता रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही है और उस रणनीति के तहत यह एक पौध तैयार हो रही है अनुसूचित जाति जनजाति का, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी जाकर समाज में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से लोगों को अवगत कराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज रहने वाले हैं।